नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को झंझोर देगी। कोलकाता की वो रात जब एक सपनों से भरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने के लिए पड़ी थी, खुद अपनी जान ना बचा सकी। सोचो, वो एक लड़की जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके डॉक्टर बनी। उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातें जागी होगी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसके सपनों को पल भर में चूर चूर कर दिया। उसकी चीखें, उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। और फिर इस घटना ने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पर क्या सिर्फ गुस्सा काफी है? क्या सिर्फ कैंडल मार्च से कुछ बदलेगा? नहीं, हमें कुछ और करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नारी पर अत्याचार हुआ, और हर बार हमारे इतिहास ने दिखाया है कि ऐसे अत्याचारों का अंत हमेशा बुरा ही हुआ है। आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपको याद दिलाएंगी कि हमारे सनातन धर्म में जब भी किसी नारी का अपमान किया गया ना, उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। अंबा की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। काशी की राजकुमारी अंबा का भीष्म ने अपहरण किया, लेकिन जब अंबा ने कहा कि वो शल्व से प्रेम करती हैं, भीष्म ने उसे लौटा दिया। उसके बाद न शल्व ने उसे स्वीकार किया, न उसके पिता ने। अम्मा ने प्रतिज्ञा ली कि वो भीष्म का विनाश करेगी। उसने कठोर तपस्या की और जन्म बदला, और वो शिखंडी के रूप में भीष्म पितामह के सामने आई। जहां महाभारत के युद्ध में शिखंडी के सारे अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया। भीष्म को अपने किए का फल भुगतना पड़ा। उन्हें बाणों की सैया पर लेटकर अपनी मृत्यु का इंतजार करना पड़ा। जिस नारी अपमान से खुद गंगा पुत्र ना बच पाए हों, उससे एक आम इंसान कैसे बचे? तो हमारी अगली कहानी भी महाभारत से ही है। कीचक की कहानी। मत्स्य देश के सेनापति कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। उसने द्रौपदी का अपमान किया, उसे छेड़ा। द्रौपदी ने भीम से मदद मांगी, और भीम ने कीचक का वो हाल किया, उसे ऐसी मौत दी कि उसकी हड्डियां तक चूर चूर हो गई थी। उसकी ये मौत की घटना सुन के आज तक हमारा दिल दहल जाता है। और फिर रावण की कहानी को कौन नहीं जानता, जिसका पुतला हर साल जलता है। उसने सीता माता का अपहरण किया, उन्हें लंका ले गया। उसका परिणाम क्या हुआ? पूरी लंका जलकर राख हो गई। रावण का सारा परिवार खत्म हो गया। राम जी ने रावण को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी 10 मृत्यु हुई। यह है नारी के अपमान करने का नतीजा। देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी को भी याद कीजिए। महिषासुर ने सारे देवताओं को हरा दिया था। उसने सोचा कि कोई उसे हरा नहीं सकता, लेकिन जब उसने नारी शक्ति का अपमान किया तो क्या हुआ? माँ दुर्गा ने उसे मार गिराया। इसीलिए तो माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन कहानियों से क्या सीख मिलती है? कि सनातन धर्म में नारी को कभी कमजोर नहीं समझा गया। नारी को शक्ति कहा गया है, प्रकृति कहा गया है। अगर आप देखें तो मनुस्मृति में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। इसका अर्थ क्या है? जहां नारियों की पूजा होती है ना, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनकी पूजा नहीं होती, वहां सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो फिर आज हो क्या गया हमारे समाज को? क्यों भूल गए हैं हम इस महान नारियों की वीरता? क्यों आज भी कोलकाता जैसे शहर में या देश के किसी भी कोने में नारी पर अत्याचार हो रहा है? हमारे इतिहास में जब भी नारी पर अत्याचार हुआ है, तब समाज ने विरोध किया है। तो आज हम चुप कैसे रहे हैं? पर दोस्तों, गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं रह सकता। हमें बदलाव लाना होगा। घर से शुरू करके समाज तक अपने बेटों को सिखाना होगा कि नारी की इज्जत करना सीखो। अपनी बेटियों को सिखाना होगा कि वो किसी से कम नहीं है। कानून को सख्त बनाना होगा, पर उससे भी ज्यादा अपने दिलों को बदलना होगा, क्योंकि जब तक दिल में इज्जत नहीं होगी ना, तब तक कोई कानून काम नहीं आएगा। आज हम सबको प्रतिज्ञा लेनी होगी। हर घर से, हर गली से, हर शहर से एक ही आवाज उठनी चाहिए कि नारी नहीं वो शक्ति है, नारी नहीं वो प्रकृति है, नारी नहीं वो देवी है। वो देवी है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। याद रखिए, जिस संस्कृति में दुर्गा को महिषासुर मर्दानी कहा गया है ना, जहां काली को जगत का संहार करने की शक्ति दी गई है, उस संस्कृति में नारी को कमजोर समझना हमारे अपने विनाश को न्योता देना है। तो उठिए, जागिए और इस महान परंपरा को फिर से जिंदा कीजिए। हम सबको मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर माता, हर बहन, हर बेटी सुरक्षित हो, सम्मानित हो। क्योंकि जब तक नारी सुरक्षित नहीं है ना, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरी बातों पर गहन अध्ययन कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय मां शक्ति।